हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हैप्पी नवरात्रि सभी को। आज है नवरात्रि का पहला दिन और अभी मैं ना पूजा की तैयारी कर रही थी एंड नहा धो लिया है बस। और ज़्यादा डेकोरेशन नहीं कर पाई क्योंकि नीचे जितनी जगह थी यहाँ पे उतनी जगह नहीं है। तो पहले टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे ये सब पूजा का सामान मैं ले आई थी। रोली हुई, इंतजौ हुई, इलायची, लौंग, कपूर और राई, कलावा, रोली, इत्र और कमलगट्टा, हल्दी की गांठ, मिश्री, ये पत्ते है कलश के लिए पत्ते, और कपूर वगैरह ये सब मैं ले आई थी। और काफ़ी सामान मेरे पास ऑलरेडी पहले से भी था। और मैं माता रानी की आपको कुछ सामान दिखा दे रही हूँ। ये मैं एक चुन्नी लाई हूँ। ये किस मतलब किसी में यूज़ हो जाएगी, ये एक्स्ट्रा चुन्नी है। और ये मेरी माता रानी की चुन्नी लाई हूँ, इतनी सुंदर है ना, बहुत प्यारी लग रही है। एंड मैं इस बार पिंक कलर का लेके आई हूँ। तो ये मेरी चुन्नी लेके आई हूँ और ये माला लेके आई हूँ मैं उनके लिए, माता रानी के लिए। और ये देखिए पोशाक, देखिए कितनी सुंदर पोशाक है। और इसमें ना ये जो पैचेस टाइप लगे ये अलग से लगे हैं, बहुत सुंदर पोशाक मिल गई मुझे। और ये उनकी जो दुपट्टा कहते हैं, क्या कहते हैं, चोली टाइप, ये वो है एंड रानी कलर की है। और उसके बाद माता रानी को उड़ाने के लिए ये चुन्नी लेके आई हूँ। ये चुन्नी बहुत मतलब सुंदर लग रही थी, सबसे अच्छी मुझे। एंड ये मैचिंग का भी थोड़ा सा हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा चुन्नी लेके आई हूँ। वैसे मैं उड़ाने के लिए ये सोच रही हूँ। और अब की डेकोरेशन मैं ज़्यादा नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास स्पेस कम थी, तो मैंने ऐसे बस नॉर्मल डेकोरेशन ऐसे कर लिए। एंड यहाँ भी लाइट वगैरह मैं बाद में लगाऊंगी क्योंकि कुछ नहीं हो पा रहा था अकेले। और ये मैं फूल लेके आई हूँ। एंड यहाँ पे भी मैंने ना कपड़े बिछा के जो काम पान के पत्ते हुए एंड ये सब सामान मैंने यहाँ पे रख लिया था पहले ही। और नारियल वगैरह, ये शीशा वगैरह, तो अभी काफ़ी सामान सब ऐसे ही फैला हुआ है। तो फटाफट पूजा की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैया रानी को तैयार करके स्नान करा के और नया वस्त्र पहना के विराजमान कर दिया है। एंड यहाँ पे मैया बहुत सुंदर लग रही हैं। और अब मैं पूजा की तैयारी फटाफट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं कर रही थी यहाँ पे कलश स्थापना की तैयारी। तो जो मैंने एक लोटा ले लिया है तांबे का, आप चाहे तो पीतल का भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं उसमें कलावा बांध दे रही हूँ। और इसमें फिर जल आप भरिए। जल में आप मतलब गंगा जल में मिला लीजिए, नॉर्मल जो जल होता है, या तो पूरा गंगा जल मिला लीजिए। एंड अगर नॉर्मल जल है तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला के उसे गंगा जल में मतलब बना लीजिए। और उसके बाद हमें इसमें डालना है लौंग, इलायची, कमलगट्टा और सुपारी और क्या कहते हैं, एक सिक्का और हल्दी की गांठ, आप ये डाल दीजिए। और ऊपर से आपको पता ही होगा कि 5-7 जितने पत्ते आपको लगाने हैं आम के या अशोक के, तो वो आप लगा दीजिए। और फिर आप किसी कटोरी में चावल या गेहूँ लेके उसको उस पर ढक के उसके ऊपर नारियल को मतलब एक कपड़े से लपेट कर उसमें आप रख दीजिए। तो ये हमारे कलश स्थापना हो जाती है। एंड इसको बार बार हिलाया डुलाया नहीं जाता है। इसमें कहते हैं कि सारे देवी देवता जो होते हैं वो वास करते हैं और ये 9 दिन तक ऐसे ही यहाँ पे रहेगा। तो इसको बहुत सुंदर सा अपनी श्रद्धा के हिसाब से आप उसको और मन के हिसाब से जो आपको लगे आप उसको बहुत सुंदर सा सजाइए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ नीचे ना लोटे, जब लोटा साफ़ हो जाता है तो अच्छा लगता है, तो बहुत पहले अच्छे से साफ़ कर लीजिए। एंड फिर इसमें स्वास्तिक बना के उसमें आप उसको सुंदर बना लीजिए, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और ये कलश हुआ, दिया हुआ, माता रानी, इनको तीनों को आपको बहुत सुंदर सा सजाना है। तो यहाँ पे ये मेरी अखंड ज्योत बिल्कुल तैयार हो गई है और देखिए कितनी सुंदर लग रहा है। एक प्लेट में मैंने चावल रेड और येलो कलर के चावल से थोड़ा सा उसको सजा दिया है और दीपक में भी टीका लगा दिया है। एंड यहाँ पे पूरी प्रिपरेशन हो गई है और बस आप साफ मन से दीपक जलाइए। और मतलब माता रानी ना कुछ नहीं देखती हैं, आपके अंदर का भाव देखती हैं। आप चाहे एक दीपक जला दीजिए या धूप जला दीजिए तो उसी से भी माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन अगर आपसे हो सके तो कीजिए। देखिए मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना कर लेती हूँ।
अब बच्चा है तो मैं ज़्यादा अपनी उतना कर पाती हूँ, हाँ, लेकिन जितना हो सकता है मैं करती हूँ। तो यहाँ पे यानू के पापा पूजा कर रहे थे, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मैं अकेले सब नहीं करती हूँ, मैं उनका भी हाथ लगवाती हूँ पूजा में। तो वो भी, उन्हें भी ऑफिस जाना था, इसलिए वो थोड़ा जल्दी में थे। तो बट उन्होंने, आज उनका भी फास्ट है और मेरा भी फास्ट है, तो वो यहाँ पे पूजा कर रहे थे। एंड वो भी बहुत, खैर इनको सब मतलब पूजा पाठ में मानते हैं, तो अच्छा लगता है कि हम दोनों की बॉन्डिंग इस चीज़ में है। और हम दोनों समझ सकते हैं कि हाँ, हम दोनों को एक दूसरे से क्या पसंद है। अगर मुझे पूजा पसंद है, ऐसा नहीं था कि उन्हें नहीं पसंद थी, अगर उन्हें नहीं समझ आता तो मुझे प्रॉब्लम होती, बट हाँ, उन्हें वो समझते हैं मेरी पूजा पाठ को, और मैं उनकी समझती हूँ पूजा पाठ को, तो हम लोग की इस चीज़ में बहुत अच्छा रहता है। तो मैं उनसे कह रही थी आप चले जाओ थोड़ा पूजा करके, आप लेट हो रहे हो, बट उन्होंने कहा नहीं, मैं लेट होने दो, बट मैं पूरी पूजा करके ही जाऊँगा। तो मैं उनसे भी प्रसाद वरसाद चढ़वा रही थी, एंड वो बहुत अच्छे से चढ़ा रहे थे। तो बस यानू सो रही थी, बट वरना यानू भी ज़रूर बैठती है यहाँ पे, और मैं चाह रही थी वो थोड़ा सोती रहे, क्योंकि फिर ना पूजा करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती, वो परेशान कर देती, फिर मैं सही से पूजा नहीं हो पाती। उसके बाद यहाँ पे मैं हवन की तैयारी कर रही थी, और ये जो सामग्री होती है, हवन सामग्री, इसके अलावा भी मैं इसमें राई हुआ, बताशा हुआ, और काफ़ी चीज़ें होती है ना, आप उसको अलग से मिला सकते हैं। इसमें आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, और इसमें काफ़ी चीज़ें डाल सकते हैं। तो मुझे जो समझ आता है मैं वो डाल सकती हूँ। लौंग हुआ, और मतलब ये है, ऐसा कुछ डालिए जिससे खुशबू हो, घर में पॉजिटिव वाइब्स आएँ, एंड यही बस होता है हवन का मेन। लेकिन आजकल जो मार्केट में हवन सामग्री मिल रही है ना, वो इतनी अच्छी पता नहीं क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटी थी और हवन सामग्री में बहुत एक अलग सी खुशबू होती थी। आजकल वो नहीं है, सब चीज़ में पता नहीं क्या मिलावट है, तो मैं इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें मिला लेती हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही थी माता रानी के श्रृंगार की तैयारी। तो मैंने एक डलिया ले ली थी, तो उसमें ये आ नहीं पा रहा था क्या कहते शीशा। फिर मैंने जो भी सामान था, मैं ऐसा सामान लेके आती हूँ कि जो लास्ट में बाद में ना मैं भी कुछ यूज़ कर सकूँ, क्योंकि जो पैकेट वाले वो होते हैं श्रृंगार, वो ना वो यूज़ करने लायक नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं अलग से पूरा सामान ले लेती हूँ, और मैं ये सब सामान यूज़ करती हूँ, और चाहे वो कैसा भी हो, बट मैं सब यूज़ करती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि ठीक सामान आ जाए जिससे मैं भी यूज़ कर सकूँ। तो आप भी ऐसे ही श्रृंगार लीजिए जो आप यूज़ कर सकें, क्योंकि बाद में वो रखा रह जाता, कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ माता रानी को शीशा दिखाया, उनको तैयार किया था, इसलिए उनको दिखाइए कि वो कैसी लग रही हैं, उनको उनका भी मन प्रसन्न हो। तो बस ये मेरी पूजा थी, और उसके बाद हमने दोनों ने मिलके हवन किया, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे ये जौ भिगो दिए थे, और जो पात्र है मैं उसको सजा रही थी। तो थोड़ा ना सिंपल सा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा डेकोरेट कर दो तो प्यारा सा लगता है। तो वही मैं तो कर यहाँ रही कोई थी, एंड बच्चा यहाँ उठ पे गया था और पूजा में आ गया, और यानू ने पता क्या किया। यानू ने वहाँ जाके अपना प्रसाद उठा लिया, और अपना ये यहाँ पे ये केला खा रही हैं, और यहाँ केला खा कम रही हैं, गिरा ज़्यादा रही हैं। तो मुँह दिखा, जय जय कर दो यानू, जय 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 कहाँ है, वो है, लो खा लो। तो यानू ने अपना खुद वहाँ से केला उठा लिया है और अपना प्रसाद खा रही हैं। तो ये सही है, माता रानी ने भोग लगा लिया। अब वो नीचे गिर गया, अब नहीं खाओ, नीचे गिर गया बेटा, कहाँ गिर गया, अब नहीं खाइए, चलो मम्मा हाथ धुला दे। तो यहाँ पे पूजा मैंने कर ली थी, और यानू ने यहाँ पे देखिए केला भी उठा लिया। तो अभी मैंने जो भी ये लगा दिए थे, पूजा मेरी हो गई, बट जो पाठ आठ है, तो पूजा पाठ तो हो गई है, और जो पाठ है ना वो मैं अभी करूँगी, क्योंकि यानू के पापा को लेट हो रहा था, तो उन्होंने कहा पूजा कर लो तुम, जो पाठ वाठ है वो आराम से कर लेना।
फिर मैं कुछ पूजा पाठ में जल्दी नहीं करती, फिर आराम से जो टाइम बनता है उस हिसाब से कर लेती हूँ। तो अभी ये दुर्गा जो नवरात्रि की व्रत कथा होती है वो मेरे पास ये किताब है और इसको ही मैं पढ़ूँगी। और जल्दीबाजी करिए भी मत, आराम से करिए। अगर किसी को जल्दी है तो उसके साथ वो पूजा कर लीजिए, बट जो आपकी जो पूजा जो आप करते हैं 9 दिन, उसको आराम से करिए, क्योंकि आपके पास तो पूरे दिन है भगवान के लिए। तो बस मैं वही करने जा रही हूँ। और यानू यहाँ मुझे बहुत परेशान कर रही है। अब इसने दिखाया था ना मैंने आपको वीडियो में, पूरा राई 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 ले ली उससे पूजा से, आराम से, पता नहीं कहाँ से सामान से, और उसने बेड पे जाके वो खोल दी, क्योंकि वो खुली नहीं थी, उसने खोल के पूरी बेड पे गिरा दी। तो अभी मैं बस वो सही करके आई हूँ। एंड बस अब मैं पूजा कर लेती हूँ और बस 9 दिन अब ऐसे ही पूजा पाठ चलेगी। और अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है पूरे घर में। जब हवन वगैरह होता है, उसका धुआं होता है, घर में खुशबू होती है, और तो वो अलग ही एक फीलिंग देता है। तो अभी तो मैंने चाय भी नहीं पी है, और अभी मैं मतलब चाय पीऊँगी भी नहीं, अभी खैर पाठ करूँगी उसके बाद चाय वाय पीऊँगी। यानी कि पापा भी नहीं चाय पी पाए, लेट हो रहे थे, वो भी चले गए। ये लड़की है ना, अब मुझे ऐसे ही आज करेगा। मुझे दिया देखना पड़ेगा अखंड जो जो चल रही है, क्योंकि नीचे है तो बच्चे का थोड़ा डर रहता है कि वो कुछ, लेकिन वो अभी आई और उसने प्रसाद उठाया, कुछ भी और नहीं छुआ प्रसाद भी। वो भी केला उसे पसंद है तो केला खाया उसने। और बस अब मैं ज़रा पूजा कर लेती हूँ और फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, क्योंकि मैं पूजा पढ़ना आराम से करना चाहती हूँ, उसको शूट वूट नहीं करना चाहती। ये थोड़ा पर्सनल होता है पूजा पाठ। हाँ, ये जो आप दिखा सकते हैं कैमरे पे तो वो तो दिखा देते हैं, बट जो आप अपनी चीज़ें करते हैं ना, हर पूजा सब कुछ नहीं दिखाना चाहिए। ये मैं सबके लिए कह रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ही नहीं दिखा रही हूँ। अधिकतर आप जो नॉर्मल धूप बत्ती या दिया दिखाना, आरती दिखाना, ये तो आप दिखा सकते हैं, बट जो आपकी जो पूजा आप कर रहे हैं वो आप किसी को ना ही दिखाएं, वो छुपा के करनी चाहिए। तो बस मैं वो कर लेती हूँ और फिर आपसे भी बात करती हूँ बस थोड़ी देर में। बेटा क्या हो रहा था? नहीं, अब नहीं कुछ करेंगे आप। आपने केला ले लिया ना, जल गिर गया बेटा, कोई बात नहीं, चलो। तो यहाँ पे आनू अपना प्रसाद लेने आई है खुद ही। क्या कर रहा था बेटा? क्या किया था आपने? ले लिया माता रानी जपलजार? हाँ, आपने प्रसाद ले लिया खुद ही। नो, ऐसे नहीं खाते, ऐसे नहीं खाते। मम्मा खिला रही, लाओ लाओ मम्मा को दे दो। मम्मा खिला रही है, दे मम्मा को दो। तो यानू ने खुद ही प्रसाद अपना ले लिया। और यहाँ पे ये देखिए जल भी गिर गया इनसे धोखे से, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये आपको खाना है, चलो मम्मा खिला देगी आपको, मम्मा खिला देगी बेटे को मेरे। तो इतना तो प्यारे बेटा, माँ अच्छा अच्छा ऐसे करा जाएगा। रुको, मम्मा करेगी, मम्मा दे देगी आपको, लाओ। तो यहाँ पे ना ये जल गिर गया, कोई बात नहीं, बच्चा है, उसे पता नहीं था, उससे गिर गया धोखे से। ये सूख जाएगा अभी अपने आप खुद ही। माता रानी आई है, खुद ही यहाँ भोग लगाने आई हैं। तो मैंने पूजा पाठ कर लिया और अभी ना मेरे बाल सूखे नहीं है, तो मैंने अब थोड़ी देर खोलूँगी। एंड अभी मैं अपने लिए चाय बना रही थी और बहुत जलन सी हो रही है, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है और टाइम बहुत हो गया है। पूजा पाठ में लेट हो जाता है, फिर बच्चे को भी देखना है, उसको भी कभी दूध चाहिए, कभी कुछ करना है। तो अपना तो वो प्रसाद खा के फ्री हो गई है। मैं यहाँ फटाफट चाय बना लेती हूँ, इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। एंड माता रानी आप लोग के घर में खूब खुशियाँ लाएँ और आप लोग ऐसे ही मेरे ब्लॉग्स देखते रहें और मैं आपसे ऐसे ही कनेक्ट रहती रहूँ और आप लोग का ऐसे ही मुझे प्यार मिलता रहे। तो बस इस वीडियो को भी यहीं एंड कर रही हूँ और मिलते हैं रोज़ नए ब्लॉग के साथ इन नवरात्र में। तो तब तक के लिए बने रहिए और ब्लॉग्स को देखते रहिए और इन्जॉय करिए। तो जय माता दी।